अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की बड़ी ज़बरदस्त वीडियो देखने जा रहे हैं, तो तमाम अहबाब तवज्जो के साथ वीडियो को देखें और बातों को समझें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। My name is Anne. I'm a student. I've done my PhD. The thing is that I have two questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus, and he said, God himself said that this is my beloved Son in whom I am well pleased. Okay. So who's Jesus? What is the fact about Jesus? सिस्टर एन, Yeah. बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, Yes. खुदा का बेटा, और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। ये लफ्ज जो सन है या यही बेटा क्लियर हो है, गया था तो। कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है। मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इजराइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे। बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राइम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है। जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे। और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज नहीं है, हमें एतराज नहीं है। लेकिन जो एतराज है, द ऑब्जेक्शन वी हैव इज द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, वो तो क्या कहना चाहती मैं जानता हूं क्योंकि ये मेरा फील्ड है, कंपेयर्ड रिलीजन। वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहां लिखा है फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन हूसोएवर बिलीवeth him shall not die but have everlasting life। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा। For God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life। वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल का वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन। ये एक मिलावट है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा। ये जना हुआ लफ्ज जो है ये इंटरपोलेशन है। Okay. और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं इन द राइट सेंस, कॉन्टेक्स्ट में बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे। हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे। तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेटा नहीं जनता। क्योंकि ये जो जनने की जो कुव्वत है ये कुव्वत है लोअर एनिमल्स की, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके कई ऊपर है। जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112
آیت نمبر 1 سے 4 اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ 4 لائنز ہے، 4 سٹیٹمنٹس ہے جو قرآن مجید میں خدا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے کے کہا گیا، اور یہ چیز بائبل میں بھی ہے۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی باپ کے، جو اکثر ماڈرن آج کے کرسچن نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیحا، جسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ کوڑ سے بیمار تھے ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے۔ ہم مسلمان اور کرسچن ایک ساتھ جا رہے ہیں، لیکن کوئی اگر پوچھیں گا تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں، اور اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی سٹیٹمنٹ، ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں صاف طور سے بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر کوئی بھی شخص پورے بائبل میں سے کہیں سے بھی ایک بھی جملہ مجھے دکھائے صاف طور پہ بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں آج عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے کتنی بار بائبل پڑھ رکھی ہوگی جو اتنا شیور ہے؟ اکثر مسلم نہیں ہیں۔ میں اپنے سر کو گلوٹین پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے گلے کو پھانسی کے بندل میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی بھی شخص ایک بھی جملہ بتا سکے پورے بائبل میں بنا شک، بنا شبہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے صاف طور پہ، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، کہ میرے والد مجھ سے بڑے ہیں، یعنی میرے خدا مجھ سے بڑے ہیں۔ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے بڑے ہیں۔ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز with the spirit of God، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 20 میں، I with the finger of God cast out devils، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، I can of my own self do nothing، as I hear I judge and my judgment is just، for I seek not my will but the will of my Father۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے I can of my own self do nothing، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ as I hear I judge، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں، and my judgment is just، اور میرا فیصلہ حق کا ہے۔ for I seek not my will but the will of my Father، کیونکہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے، جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں۔ اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ خدا کے خواہش کے حساب سے میں میری زندگی بسر کرتا ہوں، وہ انسان مسلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں، the words that you hear are not mine but my Father who has sent me، جو آپ الفاظ میرے سن رہے ہیں وہ میرے خود کے نہیں ہیں لیکن خدا کے جس نے مجھے بھیجا۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں this life is eternal so that you may know the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent۔ یہ زندگی امن کی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے، اور آپ جان لو کہ خدا ایک ہے اور ایشور نے، خدا نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this، Jesus of Nazareth
a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by man, you were witness to it. इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है कि ई मैन ऑफ इजराइल लिसन टू दिस, ये यहूदी लोग, ये इजराइल के लोगों, इस बात को सुनो, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड। ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे, एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना, अमंगस्ट यू, आपके बीच, विद वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके जरिए निशानी दिखाए, मौजज़ा दिखाए, which God did by him, जिससे अल्लाह ने किया, and you witnessed it, और आपने उसकी शहादत दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे, और जितने भी मौजज़ा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके जरिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे। तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे? हाँ, मैं एक्चुअली आई बिलीव इन इस्लाम, दैट इज द फैक्ट, आई एम हियर। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं इस्लाम मजहब में? यस, बट देन आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स। तो आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है? ही इज अ प्रॉफिट। माशाअल्लाह। बहन मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और वो खुदा नहीं है, और वो जवाब चाहती थी किस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है। तो आप कन्विंस्ड है अभी? यस। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस। आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है? यस। आप ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? यस। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? यस। तो अगर आप मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुस्लिम हैं? Yes, but I haven't told my parents about this. ने कहा कि ये चीज कि वो इस्लाम में मानती है, उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं कहा है। वालिदैन को कहना फर्ज नहीं है, अगर कहे तो अच्छी बात है। आपके दिल में अगर ईमान है, इफ यू हैव फेथ इन योर हार्ट, दैट इज सफिशिएंट। यू नीड नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू नीड नॉट टेल मी, यू नीड नॉट टेल एनीवन। इफ यू हैव फेथ, इट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह। आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। बोलना फर्ज नहीं है, लेकिन अगर बोले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पे चलना और आसान होगा। तो आपके वालिदैन को बोलना फर्ज नहीं है, धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते, जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है उस वक्त बोलिए, बोलना फर्ज नहीं है। Yeah, and one more thing, the thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. बहन ने सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मेरे वालिदैन से कहूँ, लेकिन अगर नहीं कहूंगी तो 20% तकरीबन दे सकूंगी, इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चले। बहन 100%, कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% में चलता हूँ, कोई गुनाह नहीं करता है, कोई गलती नहीं करता हूँ, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान है, गलतियां करते। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद। अगर दिल में ईमान है और तौहीद है, और अगर शिरक आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना जरूरी है जन्नत में जाने की। उसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाअल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोज़ा रखें, आस्ते आस्ते। लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए, ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो शुरुआत है, इतना शुरुआत में कम से कम होना चाहिए, और धीरे धीरे इंशाअल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। जी नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बड़े अच्छे अंदाज से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बड़ी ये सारी चीज़ों को समझाया और वाज़ेह किया। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।